और कहा कि हम लोग एक साथ इंडिया और इजराइल को बर्बाद कर देंगे। शांति का सबसे बड़ा हथियार होता है युद्ध, इसलिए हर एक शांत रहने वाला भगवान एक बड़ा हथियार लेकर रहता है। अगर युद्ध ही शांति लाता तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता। पहले के जो क्रिमिनल थे, भस्मासुर, इंद्रजीत, कुंभकर्ण, कंस मामा, खड़े घोट जाता था सब यहाँ पे। पाकिस्तान का कोई आदमी था, दिहाड़ी मजदूर था और कहा कि हम लोग एक साथ भारत इंडिया को कराए, इंडिया और इजराइल को बर्बाद कर देंगे। अब मजदूर था दिहाड़ी मजदूर, भारत को बर्बाद कर देंगे। बिना मतलब का आदमी, हमेशा याद रखना, बद्दुआ वही देगा जो नहीं लड़ पा रहा है, गाली देके वही भागेगा जो नहीं लड़ पा रहा है, सरापेगा या इंसाफ की बात करेगा जो नहीं लड़ पा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऊपर वाला सब देख रहा है जो खुद नहीं कर पा रहा है। ये सब फेमस डायलॉग होता है यहाँ पे। एक समय आएगा जब इसका तुमको पाप का घड़ा भर जाएगा। अरे जब तक तुम निपट जाएगा, आपका जलियांवाला बाग में हो गया, यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे? तो ये सब देखना कमजोर। शांति का सबसे बड़ा हथियार होता है युद्ध, समझा गया? अगर आप युद्ध नहीं कर सकते हैं तो आप कभी शांति से नहीं जी पाइएगा। इसलिए हर एक शांत रहने वाला भगवान एक बड़ा हथियार लेकर रहता है, सुदर्शन चक्र। कृष्ण भगवान के पास सुदर्शन चक्र था कि नहीं है? जबकि बांसुरी बजाते थे, उन्हें पता था शांति से रहना है तो युद्ध जरूरी है। राम जी शांति से आते थे कि नहीं? मजबूरी में क्या करना पड़ा? युद्ध। तो अगर चाहते हैं कोई आपसे युद्ध ना लड़े तो युद्ध के लिए तैयार रहिए। कोई युद्ध नहीं लड़ेगा। पागल कुत्ता को कोई नहीं मारता है, काटे को तैयार रहता है। ये हो भागो काट लेगा यहाँ, सीधा कुत्ता को कोनो मार देता है। तो शांति का अंतिम उपाय और दूसरे युद्ध का निमंत्रण भी युद्ध। मतलब तत्काल शांति कौन देता है? युद्ध। और भविष्य के युद्ध को जन्म देता है युद्ध। अगर युद्ध ही शांति लाता तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता। आगे बढ़ते हैं हम। ये सब बात तुम लिखना मेंस में, समझेगा? मेंस में जब लिखना ना तब ये सब बात लिखा जाता है यहाँ पर। उसको लगेगा कि ना मरखा विद्यार्थी है, महात्मा टाइप का मत लिख देना। आगे बढ़े। उकर दूसरा महाभारत युद्ध कब हुआ? तो महाभारत युद्ध अब का जरूरत क्या है? महाभारत युद्ध पहले ने गुंडे बदमाश बवाल था, अब कहाँ कोनो गुंडा होता है? अब गुंडा कहाँ, अब कोनो उतना बड़ा अपराधी होते ही नहीं है। अब कोई कितना बड़ा अधिकारी रहेगा, पुलिस डिपार्टमेंट का एसपी जाएगा गिरफ्तार करके लेके चला जाएगा, डीएसपी गिरफ्तार करके लेगा। रावण को एसपी डीएसपी से गिरफ्तार होते थे, बिहार पुलिस के डीजीपी जाते रावण को गिरफ्तार करने हो जाते हैं। अब के क्रिमिनल्स उतने खराब नहीं है। पहले के जो क्रिमिनल थे, भस्मासुर, इंद्रजीत, कुंभकर्ण, कंस मामा, खड़े घोट जाता था सब यहाँ पे। समझ गया कि नहीं गया? तो अब उतना क्राइम कहाँ रह गया है? अब क्राइम कैसा है? ये छोटा मोटा क्राइम है यहाँ पे।